नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। सभी को स्वागत है आपका मेरे जवाहर का भी यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि मेरे चैनल के माध्यम से आपको फ्री में नवोदय विद्यालय में प्रवेश परीक्षा 2021 कक्षा 6 में जो प्रवेश परीक्षा होती है, एंट्रेंस एग्जाम होता है, उसकी फुल वीडियो आपको क्लास में रूम का जो बच्चों को जैसे पढ़ाता हूँ उसी का एक वीडियो बना के मैं आप अपलोड करता हूँ अपने चैनल पर। तो इस चैनल के माध्यम से आप अपने बच्चे को घर बैठे नवोदय विद्यालय में प्रवेश के लिए तैयारी करवा सकते हैं। और भी अगर आप लोग किसी भी एग्ज़ाम गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करते हैं तो उसमें मैथ वाला रीजनिंग वाला जो भी पार्ट है उसकी तैयारी भी मैं अपने चैनल के माध्यम से करवाता हूँ। तो जी, आपका जो सेशन होने वाला है आज आपका होगा आपका लाभ हानि और साधारण ब्याज। 2 चैप्टर है ना, साथ साथ होंगे और इसका बेसिक चीज़ है उसको समझाऊंगा, है ना। अगर आप लोग MP पुलिस की भी तैयारी करते हैं तो इस वीडियो को ज़रूर देखें और बहुत बेसिक चीज़ होगी, आपके लिए बहुत ही लाभदायक होने वाला है। तो शुरू करते हैं। चलो देखो, यहाँ पर हम लाभ और हानि को बताए थे, है ना। देखो, लाभ का मतलब क्या होता है, फायदा। हानि का मतलब क्या होता है, घाटा। ठीक है। तो अगर कहीं पे कोई ऐसा भी लिख देगा क्वेश्चन कि किसी वस्तु को खरीदने पर एक व्यक्ति को 10 रुपए का फायदा होता है, तो समझ जाना फायदा क्या है, लाभ है। अगर वो कहता है व्यक्ति को घाटा होता तो समझ जाना क्या है, वो क्या है, हानि है। ठीक है ना। अगर क्रय मूल्य लिखा तो क्रय मूल्य का मतलब होता है खरीद सहित कुल खर्च। वस्तु को खरीदा और जिसने उसको एक मरम्मत में या किराया में जितना लाने में पैसा लगा, पूरे पैसा को जोड़ दे तो क्या हो जाएगा, क्रय मूल्य हो जाएगा। जैसे हमने वस्तु को 1000 में खरीदा और 200 रुपये किराया लग गया तो कितने में पड़ी वस्तु, 1200 में पड़ी। तो वस्तु का सही वाला क्रय मूल्य क्या होगा बेटा, 1200 रुपये होगा। ठीक है ना। ऐसे हम यहाँ विक्रय मूल्य के बारे में बात करें तो हम वस्तु को जितने में बेचेंगे बेटा, यहाँ 1400 में बेच दिया मान लो अपन ने, तो खरीदा 1200 में पड़ी ना अपन को, है कि नहीं। 1000 तो नगद दिए दुकान में, 200 रुपये किराया लग गया उसका, पड़ गई ना 1200 रुपये में, और अपन ने 1400 में बेच दी। कितना लाभ हो गया, फायदा हुआ कि नहीं हुआ। हाँ, तो फायदा मतलब 200 रुपये का लाभ हो गया। ठीक है। अच्छा, इन शब्दों का मतलब समझ गए आप। लाभ का मतलब फायदा, हानि का मतलब घाटा, क्रय मूल्य का मतलब खरीद सहित कुल खर्च, और विक्रय मूल्य का मतलब जितने में बेची। अब बेटा यहाँ से क्या होता है, सूत्र बनता है हानि का। जो मुख्य संख्या होती है, मूल संख्या कहाँ लिखी जाती है, सबसे नीचे लिखी जाती है यहाँ पर, है ना। मैंने बताया जब नंबर भी लिखते आप परसेंट निकालते तो जितने का पेपर रहता उसको टोटल यहाँ लिखा जाता मूल संख्या को। तो वही ये हानि परसेंट बराबर हो गया हानि गुणा 100 बटे क्रय मूल्य। अब इसमें कुछ नहीं बदलना, लाभ प्रतिशत में भी हानि की जगह लाभ लिख दो, बाकी ज्यों का त्यों हो गया ना। और यहाँ पे देखो क्रय मूल्य बराबर बेटा विक्रय मूल्य प्लस हानि होता, क्या होता, विक्रय मूल्य प्लस हानि होता, क्रय मूल्य बराबर। और क्रय मूल्य बराबर दूसरा लाभ के साथ सूत्र क्या होता है, विक्रय मूल्य माइनस लाभ होता। सीधी बात याद रखना। याद कैसे रखोगे आप लोग कि जब हमें क्या निकालना है, क्रय मूल्य निकालना है, क्रय मूल्य के साथ हानि को जोड़ देते हैं। क्रय मूल्य निकालना होता तो विक्रय मूल्य के साथ हानि को जोड़ देते हैं, और जब लाभ होता तो लाभ को विक्रय मूल्य के साथ घटा देते हैं। ठीक है। फिर यहाँ देखो विक्रय मूल्य बराबर क्रय मूल्य माइनस हानि हो जाएगा। और फिर उल्टा, अगर तुम्हें जे वाला याद है ना, सो जे वाला ऑटोमेटिक याद है, उल्टा यहाँ प्लस हुआ सो यहाँ माइनस कर दो, ऐसा ही है ना। यहाँ माइनस हुआ सो यहाँ प्लस कर दो, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है ना। चलो अब हम थोड़ी चर्चा करेंगे, कुछ सवाल होंगे। ठीक है, आप लोग बताओगे, ये सूत्र इसी सूत्र के बेस पे होंगे सब सवाल अपने। चलो देखो, अच्छा सुनो, हमारी बात सुनो, वहां किताब में मत देखो, यहाँ देखो। एक व्यक्ति क्या करता बेटा, 12,300 रुपये में एक साइकिल खरीदता। ध्यान से सुनते चलना सब लोग। साइकिल खरीदता है, ठीक है। और व्यक्ति को क्या होता है बेटा, व्यक्ति को लाभ हो जाता है 500 रुपये का। जी खरीदी इसने, ठीक है, खरीदी। व्यक्ति को कितना लाभ कमाना है, 500 का लाभ कमाना है। तो वस्तु को कितने में बेचे बेटा जी, 12,800 में बेचेगा, तब तो लाभ होगा ना। लाभ होगा मतलब इतने पैसा और जोड़ दो। तुम वस्तु क्या करते दुकानदार, वस्तु को लाए मार्केट से 12,300 में, उनने इसको मिठाया और 500 और जोड़ दिए, 12,800 लिख दिए, हो गया लाभ। अब तो देंगे पैसा, है कि नहीं, ऐसे कर देते। तो बेटा क्या करते थे, इनको क्रय मूल्य के साथ लाभ को जोड़ देते हैं, तो विक्रय मूल्य मिल जाता है। ऐसे तो सूत्र है अपना। क्या है विक्रय मूल्य का सूत्र बेटा, लिखा है आप लोगों ने, देखो
क्या है, क्रय मूल्य प्लस लाभ लिखा कि नहीं लिखा, देखो जरा, लिखा है ना, क्रय मूल्य प्लस लाभ। तो देखो क्रय मूल्य मतलब जितने में खरीदी 12,300, लाभ कितना है 500 है, 500, 12,800 रुपये में वस्तु अपन को बेचना है, तब हमें लाभ कितने का होगा, 500 का होगा। ठीक है, अब सुनो जे, तो देखो जब क्या दिया हो बेटा, क्रय मूल्य दिया हो, लाभ दिया हो, विक्रय मूल्य निकालना है तो क्रय मूल्य लाभ के साथ जुड़ता है। एक बात याद रखना, क्रय मूल्य लाभ के साथ जुड़ता है तो हानि के साथ क्या होगा, घटेगा। जब लाभ के, है ना, देखो चल रही, ठीक है, देखो लाभ के साथ क्या होता है, प्लस होता है, हानि के साथ घटता है। कौन घटता है, क्रय मूल्य, है ना, क्रय मूल्य, क्रय मूल्य के साथ लाभ को प्लस करते हैं बेटा, याद करना, अभी हम पूछेंगे सबसे। ठीक है, क्रय मूल्य के साथ लाभ को जोड़ते हैं और क्रय मूल्य को हानि के साथ क्या करते हैं, हानि को घटा देते हैं। ठीक है, अब सुनो, जब क्रय मूल्य आएगा, लाभ आएगा तो प्लस का चिन्ह आएगा, अब क्रय मूल्य हानि आएगा तो माइनस का चिन्ह आएगा। ठीक है, मुख्य संख्या के साथ हानि को घटाते हैं। मुख्य संख्या कौन सी होती, क्रय मूल्य। जब अपन खरीदारी करते हैं, कोई सामान खरीदते हैं तो उसमें मुख्य संख्या मानी जाती है क्रय मूल्य। तो मुख्य संख्या के साथ हम क्या करते हैं, लाभ को जोड़ते हैं और हानि को मुख्य संख्या के साथ घटाते हैं। मुख्य संख्या का मतलब क्रय मूल्य, ठीक है, मतलब जितने में खरीदी। अब इसका उल्टा होगा, विक्रय मूल्य के साथ क्या करोगे बेटा, लाभ को घटाओगे, उल्टा नहीं करोगे, और विक्रय मूल्य के साथ हानि को जोड़ दोगे। देख लो यही सब फॉर्मूले हैं आपके। अच्छा, जे काय का फॉर्मूला बन गया, देखो फॉर्मूले बन गया, यहाँ जे बन गया काय का, हाँ विक्रय मूल्य बन गया ना, जे भी बन गया विक्रय मूल्य का, जे भी बन गया, जे बन गया क्रय मूल्य का, जे भी बन गया यहाँ पर क्रय मूल्य का फॉर्मूला बन गया ना, बन गया ना। चलो क्यों ना बंद, बताओ, अगर हम लाभ को क्रय मूल्य के साथ, मतलब क्रय मूल्य के साथ लाभ को जोड़ते हैं, क्रय मूल्य के साथ, सुनना सब लोग, क्रय मूल्य के साथ लाभ को जोड़ते हैं तो विक्रय मूल्य के साथ लाभ को क्या करोगे, घटाओगे। क्या करोगे, घटाओगे। अगर क्रय मूल्य के साथ लाभ को जोड़ते हो, क्रय मूल्य के साथ लाभ को जोड़ते हो तो विक्रय मूल्य के साथ लाभ को घटाओगे, क्योंकि उल्टा है ना, क्रय मूल्य का उल्टा विक्रय मूल्य और लाभ का उल्टा हानि, हो गया ना, प्लस का माइनस। तो क्रय मूल्य के साथ लाभ को जोड़ना है और विक्रय मूल्य के साथ घटाना है। अब हम बात करें अगर कैसे, उसकी हानि की, क्रय मूल्य के साथ, क्रय मूल्य के साथ हानि को घटाना है और विक्रय मूल्य के साथ हानि को जोड़ना है ना। देखो विक्रय मूल्य के साथ आप बात कर ले, है ना, विक्रय मूल्य के साथ क्या करना है, यहाँ पे लाभ है तो विक्रय मूल्य के साथ लाभ को क्या करना है, घटाना है, ठीक है, और हानि को क्या करना है, विक्रय मूल्य के साथ जोड़ना है, ठीक है, उल्टा। समझ में आया। अब हम सवाल करेंगे तो बात स्पष्ट हो जाएगी, है ना, सरल सा तरीका है कि नहीं है। अच्छा, अब सवाल है अपना एक, सुनो नहीं अभी यहाँ सुनो सब लोग। मैंने कहा एक साइकिल 3,000 में बेचता हूँ, बेची। यदि दुकानदार को, बेटा दुकानदार को 500 का घाटा हो गया, क्या हो गया, घाटा हो गया, तो बस, तो साइकिल का क्रय मूल्य कितना रहा, साइकिल का क्रय मूल्य कितना हुआ बेटा। अब एक बात ध्यान रखना, तो मैं देखो अब मजे की बात बताऊं मैं, यहाँ सुनना ध्यान से। विक्रय मूल्य के साथ हानि को क्या करते हैं, जोड़ते हैं, लिखा ना, विक्रय मूल्य के साथ हानि को जोड़ते हैं, जोड़ दिया हमने, उत्तर आ जाएगा तुम्हारा कितना, 3500 रुपया। समझ गए ना बात को, 3500 रुपया उसने खरीदी रही, तब तो घाटा हो गया 500 का, है ना, समझ गए बात को ना।
अच्छा, कितने परसेंट का घाटा होगा बेटा इसे? 3% का घाटा। हाँ। सवाल बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या होता है, ये तो दिया नहीं है अभी, समझ ना। वो कहता है एक साइकिल को 3000 में बेचता है एक दुकानदार, लिखा ना, बेचा विक्रय मूल्य कहलाता है। और यदि दुकानदार को 500 का घाटा मतलब हानि होती है, तो हानि प्रतिशत क्या है बेटा? हानि प्रतिशत क्या है? एक बात तो तुमने देखी बेटा, जो तुम्हें याद है सूत्र, हानि प्रतिशत का सूत्र जरा बोलना है आप लोग, क्या होता है? हानि गुणे 100 बटे, यही होता है क्यों कविता? यही होता। क्रय मूल्य को नीचे लिखा जाता ना हमेशा, चाहे लाभ प्रतिशत हो चाहे हानि प्रतिशत हो, क्रय मूल्य को हमेशा नीचे लिखते। क्यों लिखते? क्योंकि क्रय मूल्य मूल संख्या मानी जाती, मुख्य संख्या क्रय मूल्य मानी जाती। ठीक है, यहाँ देखो भैया, कहाँ खोए तुम, फिर तुमसे बनता नहीं है। ठीक है, देखो यहाँ पर, तो यहाँ एक चीज तुम्हें नहीं लगता बेटा कि यहाँ क्रय मूल्य तो दिया ही नहीं है। हानि तो ठीक है, रख दी हमने 500 का घाटा गुणे 100 लिख दिया हमने, नीचे क्रय मूल्य को दिखता ही नहीं है। तो हम क्या कर सकते हैं, हमें पता है कि जब विक्रय मूल्य दिया हो हानि दिया हो, तो हम दोनों को क्या करते हैं, प्लस कर देते हैं। हानि के साथ विक्रय मूल्य जुड़ जाता है ना। हानि और विक्रय मूल्य को जोड़ देगा तो 3500 में इसने खरीदी रही, आ गया ना 3500, क्या आ गया जी? क्रय मूल्य है, आ गया ना बेटा क्रय मूल्य। 3500 यहाँ लिखोगे आप बेटा, यहाँ पर 2 शून्य से 2 शून्य कट गए ना। ठीक है, 2 शून्य से 2 शून्य कट गए। अब यहाँ क्या बचा ऊपर? 500 बटे 35, 5 से काट दे बेटा, 5 सत्ते 35, 5 एकम 5, 100 आ गया। अब 100 बटे 7, अब दे दो भाग इसका, 7 एकम 7 बची 3, 7 चौको 28 बची 2 बेटा, सो 2 सही 7%, 14 सही 2 बटे 7% की उसको हानि होती है। हाँ हाँ बिल्कुल लगा सकते, ठीक है ना जी। आपका ऐसा सवाल बनेगा। एक सवाल और बताएं हम, चलो सुनना है, अब ध्यान से सुनना, बिल्कुल यही सवाल परीक्षा में आना बेटा है पहले। अच्छा, एक बात तो तुम समझ गए कि जब क्या होता है, क्रय मूल्य ना दिया हो, क्या हो, क्रय मूल्य ना दिया हो, तो सबसे पहला काम होता है आपका क्रय मूल्य को निकालो आप। क्रय मूल्य को दिए गए जो दिया है, विक्रय मूल्य दिया है या हानि जो भी दिया रहता है, उससे जोड़ घटा के आप क्या करोगे, क्रय मूल्य तक पहुंचोगे। ठीक है ना। हम एक सवाल और बता दें फिर आपसे लगवाएंगे, ठीक है। ध्यान से सुनना मेरी बात को, ठीक है। देखो, एक टीवी मोहन 5000 में बेचता है, क्या करता है, बेचता है, और 500 का लाभ कमाता है, लाभ कमाता है, तो लाभ प्रतिशत कितना है? अभी नहीं बेटा, हम बताएंगे अभी एक सवाल, अगला देंगे तुम्हें, लाभ प्रतिशत क्या है, ठीक है। अभी हम आपको बता देते हैं। यहाँ सबसे पहले हमें लाभ प्रतिशत निकालना है बेटा। तो लाभ प्रतिशत निकालने के लिए सूत्र क्या होता है आपका, लाभ प्रतिशत बराबर बेटा लाभ गुणे 100 बटे किराया मूल्य, यही होता ना सूत्र। अच्छा, एक बात तुमने देखी, लाभ कितना है 500 गुणे 100 ज्यों का त्यों। अच्छा, किराया मूल्य तो नहीं दिया, विक्रय मूल्य दिया है। तो अब बताइए, विक्रय मूल्य और लाभ के साथ क्या होता है, घटाना होता है, क्योंकि अभी हमने देखा था कि विक्रय मूल्य हानि के साथ प्लस हुआ था। विक्रय मूल्य हानि के साथ प्लस का चिन्ह आता है, और विक्रय मूल्य लाभ के माइनस का चिन्ह आएगा। तो 500 में 5000 में 500 कितनी बची बेटा, 4500 बचे, 4500 बचती, शून्य कट गया ना बेटा। चलो अब देखो, 500 बचा ऊपर, नीचे क्या बचा 4500, ठीक है ना। तो यहाँ पे जी कट गए ना, 45 बचे, हाँ सॉरी, है ना। तो अच्छे से लिख लेते फिर से, 500 बटे 5 से काट दें, 5 नाम 45, 5 एकम 5, है ना, 5 नाम 45, 5 एकम 5, 100 बचा ना, 100 बटे 9 बराबर 9 एकम 9 बची बेटा, एक फिर सुतारी 10, फिर 9 एकम 9 बची 1, 11 सही 1 बटे 9% का क्या होता है, लाभ होता है, ठीक है ना। अच्छा, अब तुम लोग लगाओ सवाल बेटा।
वीडियो कहाँ है यार जो। देखो भैया, एक वस्तु को खरीदा कितने में बेटा इसने 5500 में। ये क्या है? किराया मूल। किराया मूल है ना खरीदना। अच्छा, और क्या होता है? ये हानि है, दी है हानि, तो हानि प्रतिशत बताना। हानि प्रतिशत का सूत्र क्या होता बेटा? हानि गुणे 100 बटे किराया मूल। अच्छा जरा देखिएगा, हानि कितनी है? 500 है, गुणे 100। किराया मूल कितना है बेटा? 5500। शून्य से शून्य जे दो ही कट गए। 500 बटे 55, 5 से काट दें, 5 एकम 5, 5 एकम 5, 5 एकम 500। 100 बटे 11 बराबर 99 और 1 बटे 11% का क्या होगा? इसकी हानि हो गई। अब बता तुम। अब क्वेश्चन है, इसके बाद हम बहुत सूटेंगे, बता दिए। देखो बेटा, यहाँ पे आपको सवाल दिया है अलमारी का विक्रय मूल्य। यहाँ लिख लिया करो फटाफट। विक्रय मूल्य कितना है तुम्हारा? 4400। ठीक है। हानि कितनी है? हानि कितनी है? 600। ठीक है। अब हमें बेटा यहाँ पर क्या चाहिए? जब हानि प्रतिशत निकालते हैं, यहाँ हम देखेंगे हानि गुणे 100 होता है, बटे क्या होता है? किराया मूल होता है। आपको पता है ना बेटा, मूल संख्या नीचे लिखी जाती, इसको याद ही रखना। हानि कितनी है? 600। 600 लिखो, 100 ज्यों का त्यों। किराया मूल कितना है बेटा? अब निकाल लो। देखो, इन दोनों को क्या कर दोगे? जोड़ दोगे तो 5000 हो जाएगा ना। 4400 600 5000 लिख दो यहाँ पर। जब लिखोगे 3 शून्य कट गए ना जी। 12 पंचे 60, 12%। अब सबका आया है 12% की क्या हो जाती है बेटा? हानि हो जाती है आपको। ठीक है ना? हाँ, देखो देखो यहाँ पर बेटा, एक पेन को कितने में खरीदा इसने? अच्छा, किराया मूल्य कितना रहा इसका? किराया मूल्य कितना है? 5 रुपये है। ठीक है ना? और हानि कितनी है बेटा इसकी? 2 रुपया है। तो हानि प्रतिशत है ना। हानि प्रतिशत का सूत्र पता है आपको? हानि गुणे 100 बटे किराया मूल होता। अच्छा जरा देखिए, किराया मूल तो दिया, इसमें नहीं निकालने को पड़ना ना। दिया है कि नहीं दिया है? जरूरत तो नहीं निकालने की, पहले से दिए सवाल में। अगर विक्रय मूल दिया होता तब निकालते किराया मूल, है ना। ठीक है। यहाँ देखो, हानि गुणे 100 बटे, यहाँ भैया देख लो, हानि गुणे 100 बटे किराया मूल कितना है? 5। देखो यहाँ पर 100 का 200 में 200 बटे 5, 5 को 20, 40% की क्या हो जाती है? इसको हानि हो जाती है। ठीक है ना। अब क्या देखें बेटा तुम्हारा, चलो सुनो। अब एक सवाल आता है बेटा, क्या होता है कि विक्रय मूल्य दिया हो यार, विक्रय मूल्य, ठीक है, और किराया मूल्य इनसे संबंधित होता है। इतना ही शब्द होते ना बेटे, फिर हानि होता है और लाभ होता है, इतनी चीजें होती हैं। चलो, अब एक तो सवाल पूछता है, अगर किसी वस्तु को उसने क्या किया है? 500 में खरीदा, समझना मेरी बात को, 500 में खरीदना और लाभ हुआ उसको कितने का? 500 का। ठीक है। तो विक्रय मूल्य कितना है? तो कितने में बेचेगा? सुनो, अगर कोई व्यक्ति 500 में वस्तु को खरीद के लाया और 500 के लाभ पर बेचना है, तो कितने में बेचेगा? 1000 में बेचेगा ना। तो सूत्र बन गया ना यहाँ पर, किसका? विक्रय मूल्य का। क्या बन गया बेटा? क्या बन गया विक्रय मूल्य का सूत्र? किराया मूल्य जोड़ दिया क्या तुम लोगों ने, है ना। किराया मूल्य प्लस लाभ। सूत्र बन गया कि नहीं बन गया? बन गया बेटा सूत्र, है ना। मतलब किराया मूल्य के साथ लाभ को जोड़ते हैं, और ये तो पहले भी बता चुके हम, किराया मूल्य के साथ लाभ को जोड़ते हैं। ठीक है। चलो अब देखो, अच्छा देखो, अगर मैं कहता बेटा एक वस्तु को मैंने 500 में खरीदा, समझना, और मैंने क्या किया बेटा? 500 की हानि पर बेच दिया। 500 की हानि पर क्या कर दिया? बेच दिया। तो बताइए मैंने कितने में बेची? तो विक्रय मूल्य क्या होगा? अब बताइए विक्रय मूल्य क्या होगा? हाँ, 500 में खरीदा और 500 की हानि पर बेच दिया मैंने, है ना। 0 में विक्रय मूल्य कितना कहलाया? 0। विक्रय मूल्य पूछा हरामखोर, क्या बताते तुम लोग? हाँ, खरीद कितने में लाया और हानि 500 में हुई, तो विक्रय मूल्य कितने का होगा?
500 में खरीदो, 500 में बेच दो। तो सर वहाँ पर माइनस नहीं करेगा। तो क्या करोगे तुम? जीरो कर देंगे। जी खरीदा किराया मूल्य है, ठीक है। किराया मूल्य कितना है? 500 रुपया है। अच्छा, किराया मूल्य और यहाँ हो जाएगा क्या? माइनस हानि। तो विक्रय मूल्य क्या होगा? जीरो आ जाएगा। वो खरीद के लाया आपने सर, जीरो छोड़ो आंसर में करो। वो तो नहीं होते। अरे ताई 500 में खरीदा, 500 की हानि पर बेचा, तो जीरो ही तो। अगर 100 की हानि में मेरे तो ये सवाल है आपका, करना सवाल है। हाउ ठीक है ना। तो जीरो का मतलब क्या हो? यहाँ पर फ्री में। हम 500 की वस्तु खरीद के लाए, हमने तुम्हें फ्री में दे दी, 500 का घाटा हो गया ना हमें, हो गया 500 का घाटा है। हो गया ना। तो जीरो आ जाएगा इसका क्या? विक्रय मूल्य। ठीक है, चलो और सवाल देखो तुम। और देखो, अगर मैं अब यहाँ सुनना, मेरी बात सुनना। कोई वस्तु को मैं क्या करता हूँ, 600 में मैंने बेचा, ठीक है। और तो मुझे क्या होता है बेटा? 100 का लाभ होता है। क्या होता है? 100 का लाभ होता। तो किराया मूल्य कितना होगा बताओ? 700 होगा बेटा। मैंने यहाँ अच्छे से देखा करो यार, है ना। हाँ, है ना। विक्रय मूल्य के साथ लाभ को क्या करते हैं? घटाते हैं। नहीं लिखा क्या? वो तुम अंदाजा लगाओ। सुनो मेरी बात सुनो। 600 में बेचा है तो 100 का लाभ हुआ, मतलब 100 ज्यादा लिए उसने, मतलब 500 में खरीदी रही, तब तो 600 में बेची, है ना। तो कितने में बेची इसने? 600 में बेची। तो किराया मूल्य खरीद के लाया जी 500 में। लाया कि नहीं लाया खरीद के 500? बताओ। जब तो उसने 600 में बेची तब तो उसको 100 लाभ होगा। 500 की जब 600 में बेचेगा तब ना 100 लाभ होगा। बताओ तुम लोग, होगा कि नहीं होगा? 500 की लाया और 600 में बेचा, 100 रुपए का लाभ हो गया। तो हमने बताया ना, विक्रय मूल्य के साथ लाभ को घटाना है। इस चीज को अच्छे से घर में सोचना है तुम लोगों को, और कोई बड़ी बात नहीं है यार। अब कद बताओ, जब कोई वस्तु, जैसे हम क्या हुए, मार्केट गए, हमने 600 की कोई वस्तु क्या कर दी, 500 की खरीद के लाए, वो हमने 600 में बेच दी, तो 100 का लाभ हो गया हमें। तो घटाए, अगर हमें यहाँ तक पहुंचना है, अब विक्रय मूल्य दे देता वो, है ना। जैसे एक सवाल की बात करें, एक साइकिल में 2100 रुपये मैंने बेच दी, मैंने 2100 में बेच दी, समझना मेरी बात को। 2100 में बेचने के बाद मुझे क्या होता है? 400 रुपये का लाभ हो जाता है। मैंने 2100 में साइकिल बेची है और मुझे 400 का लाभ हो गया। तो मैंने कितने में खरीदी रही? 1700 में खरीदी रही, और 2100 में बेचने से मुझे 400 का लाभ हो गया। बात सही है कि नहीं है? कोई दिक्कत किसी को? नहीं। अगर मैं कह देता मैंने 2100 में साइकिल बेची और मुझे 400 की हानि हो गई, तो कितने में खरीदी रही मैंने? 2500 में खरीदी रही मैंने, है ना। ठीक है ना, समझ गए ना। तो कैसे घटाना है, कहाँ जो, थोड़ा सा दिमाग लगा के करना, कठिन थोड़ी होता। कहाँ जा रहे, है ना। ठीक है, सुन लिया ना। अब देखो, प्रतिशत में बदलने के लिए बोलता है। सुनो मेरी बात, एक सवाल और अलग प्रकार का है। सुनो, एक पेन, बेटा जाना है तो चले जाओ, यहाँ है ना, बैग रख दो अच्छे से, और नहीं तो निकल जाओ। चलो देखो, अभी तो टाइम बहुत है। एक पेन को मैंने क्या किया बेटा, 20 रुपये में मैंने खरीदा, समझना मेरी बात को, और पेन को मैंने 30 में बेचा, 30 में बेचा। तो बताइए उसको लाभ या हानि प्रतिशत कितना हुआ? अब सुन लेना सब लोग पहले, है मेरी बात। अभी अंगना लगाना भी मैं बता दूं, ठीक है, पहले समझा देने दो मुझे। एक पेन 20 में खरीदा और 30 में बेचा। एक बात तो यहाँ तुम्हें स्पष्ट देख रही कि खरीदी कम में बेची ज्यादा में लाभ हो गया। लाभ हुआ कि नहीं होगा? 10 का लाभ हुआ। लाभ कितने का लिख ले यहाँ पे हम?
लाभ हुआ 10 का। अब इस 10 को बदलना है परसेंट में, तो हम पता है क्या होता परसेंट के लिए, लाभ प्रतिशत बराबर लाभ गुणे 100 बटे क्रय मूल, यही होता ना। चलो तो लाभ कितना है 10 है, 100, क्रय मूल कितना है बेटा 20 है। ठीक है, 20 पंचे 100 और 5 50%। 50% का बेटा क्या हो जाता है, इसको लाभ हो जाता है। समझ गए मेरी बात को। तुम्हें सबसे पहले तुम्हें अंदाजा लगाना है कि यहाँ लाभ होता है कि हानि होती है। सूत्र में मान रखने से पहले सोचना है बेटा उसमें कौन बड़ा है कौन छोटा है, ऐसा नहीं है, है ना। उसको देखना पड़ता है कि क्रय मूल कौन है विक्रय मूल कौन है। दोनों को जोड़ दो तो आ गया। नहीं बेटा जोड़ने से नहीं आता है ना। ठीक है, एक सवाल और देखना आप हैं। मैंने कहा एक वस्तु को मैंने, एक पेन को, फिर से एक पेन को मैंने 20 में खरीदा, ठीक है, खरीदा और 30 को 10 में बेच दिया, 10 में बेच दिया है ना, बेच दिया। तो बताइए लाभ या हानि जो भी हुआ बताओ, लाभ या हानि परसेंट कितना हुआ। 50 की हानि। अच्छा देखना, आप अच्छे से देखना तुम लोग, वही है कितने की हानि हुई 10 रुपए की, 10 की। देखो खरीदा 20 में बेचा 10 में, 10 का घाटा निकल गया, हुआ कि नहीं हुआ 10 का घाटा, 10 का घाटा हुआ। तो मैं फिर क्या लिखूंगा यहाँ पर, हानि बराबर कितना गया तुम्हारा 10 आ गया। अब इसको परसेंट बदलना ना बेटा, तो 100 का गुणा करोगे, क्रय मूल कितना है 20, 20 को लिखोगे 20 पंचे 100, 50% की हानि हो गई। हाँ उसमें जो उसने लाभ है आया था बेटा, अगर 20 की वस्तु 30 में बेची तो 50% लाभ हुआ, अगर 20 की वस्तु 10 में बेची तो 50% की हानि हुई। समझ गए। तो ये सबसे पहले हमें क्या करना है, यहाँ पर घटा के निकाल लेना लाभ या हानि क्या हुआ है। सुन लो अच्छे से, लाभ या हानि क्या हुआ है, ठीक है ना। उसके बाद फिर हमें प्रतिशत में मान बदल देना। सूत्र पता है तुम्हें लाभ प्रतिशत का क्या होता है ना। फिर हमें यहाँ देखना है हानि होता है कि लाभ होता है, उसको निकाल लिया हमने, फिर हानि प्रतिशत का सूत्र हमें पता है तो हम उसको हल कर देंगे, ठीक है ना। तो ये बात हो जाती है यहाँ पर। चलो देखो बेटा, हम अगले पार्ट के बारे में बात करेंगे, आपका साधारण ब्याज, है ना। एक क्वेश्चन तो आता ही आता है ना परीक्षा में तुम्हारे, नवोदय की प्रवेश परीक्षा में एक क्वेश्चन आपका बनता ही बनता है। क्या है, साधारण ब्याज, साधारण ब्याज। चलो पहले अच्छे ध्यान से सुनना, हम जो जो बताएंगे। ब्याज का मतलब होता है बेटा कि तुमने किसी को पैसा उधार दिए, 500 उधार दिए, तो मुझसे कहते भैया 500 के 550 लगेंगे 1 महीने बाद। आपने ऐसा कहा, उसने वापस 1 महीने के बाद आपको 550 रुपये दिए, आपने तो उसको 500 दिए थे ना, लेकिन आपको उसने 50 रुपये ज़्यादा वापस किए हैं। तो जो 50 रुपये ज़्यादा वापस किए हैं वो क्या कहलाएगा, ब्याज। जो पैसा हमने जितना दिया उससे ज़्यादा जब जितना ज़्यादा वापस करता है उतना वो ब्याज कहलाता है। समझ गए ब्याज क्या होता है। हमने पैसा दिया दूसरे को, दूसरे ने हमें जितना एक्स्ट्रा पैसा वापस किया उसे हम ब्याज कहते हैं, ठीक है ना। समझ। अब देखो ब्याज समझ गए क्या होता है, ब्याज शब्द, ब्याज शब्द क्या होता है समझ गए। अतिरिक्त पैसा वापस करते तुम किसी को, या तुमने किसी से उधार लिए 1000, वो कहता 10 दिन के बाद 2000 लगेंगे, तो 1000 उसने ज्यादा लिए कि नहीं लिए तुमसे, तो 1000 क्या कहलाया, वो ब्याज कहलाया, ठीक है। अच्छा फिर एक शब्द आता है बेटा मूलधन। क्या आता है, एक शब्द आता है मूलधन। मूलधन में देखा जाए बेटा, मूलधन कहलाता है जितने तुमने उसको दिए। हमने उसको 500 दिए तो 500 मूलधन, हमने किसी को 600 दिए तो 600 मूलधन उधार दिए थे, ठीक है। अगर आपको किसी ने, है ना, आपने किसी से 1000 उधार लिए और फिर 2000 दिए वापस, तो 1000 तो ब्याज है उसमें, और 1000 क्या है उसमें, मूलधन है। जितना उसने हमें दिया था उधार, जितनी राशि उधार दी जाती है या ली जाती है उधार, उसे हम क्या कहते हैं, मूलधन कहते हैं। एक शब्द आता है आपका मिश्र धन। क्या आता है बेटा, मिश्र धन। अच्छा मिश्र धन क्या, सुनना है अब। मैंने किसी से 5000 रुपये उधार लिए और वो कहता है 1 महीने बाद 6000 लगेंगे, ठीक है। उसने कहा 1 महीने बाद 6000 लगेंगे,
मैंने कहा भाई ये मतलब मैं 5,000 लूंगा तो 1,000 तो मैं ज्यादा दूंगा, मतलब तुम 1,000 ब्याज मांगा रहे मेरे से, यही मतलब हुआ ना। वो सामने वाले का मतलब है कि 1,000 हम तुमसे ब्याज ले लेंगे 1 महीने में, तो मैं उसको इकट्ठे करके पैसे दूंगा, 1,000 ब्याज दूंगा और 5,000 जो मूलधन है, जितना उसने मुझे उधार दिया था वो मूलधन है ना, तो मूलधन और ब्याज दोनों को जोड़ के वापस करूंगा, वो पूरा 6,000 रुपये कहलाता मिश्रधन। हम ब्याज सहित पैसा लौटाते हैं जब क्या करते बेटा, मूलधन प्लस ब्याज, मूलधन प्लस ब्याज सहित पैसे लौटाना कहलाता है बेटा क्या, मिश्रधन कहलाता है, कहलाएगा ना, है ना। मिश्रधन क्या हो गया, मूलधन और ब्याज को दोनों को जोड़ देंगे तो क्या कहलाएगा, मिश्रधन कहलाएगा। समझ गए मिश्रधन क्या होता है, मूलधन क्या होता है, जितना उधार लिया या दिया वो मूलधन कहलाता। ब्याज समझ गए, तुम जितने पैसा ज्यादा ले हो, है ना, उधार दे तुमने 500, तुम मांगा रहा है 1,000, सो 500 ज्यादा मांगा रहा है, 500 वही ब्याज है, समझ गए ना। अब एक आता है बेटा दर, एक शब्द आता है दर। दर को बेटा परसेंट में लिखते, क्या में लिखते हैं, प्रतिशत में लिखे रहते हमेशा वो, है ना, 2% की दर से, 4% वार्षिक दर से, ठीक है। दर का मतलब होता है बेटा, जैसे तुमने किसी को 500 रुपये उधार लिए, ठीक है, वो इसका मतलब परसेंट का मतलब होता है बेटा 1/100 होता कि नहीं होता, प्रतिशत के चिन्ह का मतलब होता है बेटा 1/100, ठीक है। अच्छा, तो इसका मतलब है कि 100 रुपये में 1 रुपये, है ना, 100 रुपये में 1 रुपये ब्याज, कितना लेना है, 100 रुपये पर 1 रुपये ब्याज लेना है, तो 5 रुपये पर 500 हो जाएगा, है ना। 1 महीने में वो कहता है मैं 1 महीने में 100 रुपये पर 1 रुपये लूंगा, अगर मैंने तुम्हें 100 रुपये उधार दिए तो मैं 1 महीने के बाद 101 रुपये लूंगा, 1 रुपये ब्याज लेगा ना वो, ये मतलब होता है, मतलब 100 रुपये पर 1 रुपये पैसा, ठीक है ना, ये कहलाती है दर, ठीक है ना। प्रत्येक 100 रुपये पर ब्याज लिया जाता है ना। जैसे मैं कह दूं 500 रुपये का ब्याज कितना हो गया, 500 हो गया, 5 रुपये हो गया, है ना, क्योंकि 100 रुपये का 1 रुपये, तो 5 रुपये का 500 का 5 रुपये, ठीक है ऐसे। अच्छा, अब हम और चर्चा करें, समय की बात करें थोड़ा। समय होता है बेटा जितने दिन के लाने पैसा लो तुम, 2 साल के ले हो, 2 महीना के, 4 महीने के, जितने समय के लिए तुम पैसा लेते हो वो कहलाता समय, ठीक है। अब ये शब्द आ गए इतने, इन शब्दों से एक सूत्र बनता है, इन शब्दों से एक सूत्र बनता है, देखना क्या बनता है, ब्याज बराबर मूलधन गुणे दर गुणे समय बटे 100। 100 क्यों लिखते हैं बेटा, क्योंकि दर के बटे में 100 आता, ठीक है, 1/100, क्योंकि यहाँ पे चिन्ह नहीं लगा ना प्रतिशत का, 100 बटे में 100 लिख देंगे हम। अगर हमें प्रतिशत का चिन्ह लिखना है तो ऐसा लिखेंगे, मूलधन गुणे दर प्रतिशत गुणे समय, ऐसा भी लिखते हैं। तो ये भी सूत्र क्या है बेटा तुम्हारा सही, क्योंकि इसमें प्रतिशत का चिन्ह लगा हुआ है, ठीक है, तो ये भी तुम्हारा सूत्र सही है। अब सुनो तुम, अब एक सूत्र बनता है, अब इसी से बन जाएंगे बहुत सारे, दर का अलग बन जाएगा, दर का क्या हो जाएगा, ऐसे, इसका इसके साथ गुणा, ब्याज गुणे, है ना, ये दोनों ऊपर किए जाएंगे तुम्हारे, जे समय और मूलधन नीचे, समय मूलधन गुणे समय लिख लो ना, मूलधन गुणे समय लिख लो, ठीक है ना। चलो बेटा इसी से एक और बनेगा, आप देखो, समय को यहाँ ले जाओ और दर को यहाँ ले आओ तो एक और बन जाएगा, समय को यहाँ लिख देंगे, दर को यहाँ, अगला बन जाएगा, एक आई जैसा होता है ना, ब्याज बराबर 100 गुणे मूलधन गुणे दर, मूलधन का भी बन जाएगा, देखो है ना, मूलधन को यहाँ ले आओ, दर को यहाँ रख दे, है ना, तो मूलधन बराबर ब्याज गुणे 100 बटे दर गुणे समय, ये बन गया तुम्हारा मूलधन का भी, ठीक है, कोई दिक्कत। अच्छा, एक सूत्र और लिख ले, ब्याज बराबर एक और होता, ब्याज बराबर होगा मिश्रधन माइनस मूलधन, मिश्रधन माइनस मूलधन, हाँ इसी का बन जाएगा, तो मूलधन बराबर हो जाएगा, मूलधन बराबर हो जाएगा बेटा मिश्रधन माइनस, जे यहाँ चला जाएगा, अब ब्याज हो गया है ना, और अब मिश्रधन बराबर है ना,
मूलधन प्लस ब्याज। तो जो फॉर्मूले हो गए हैं, फॉर्मूले तो ठीक है, नोट कर लो आप लोग हैं, इसको लिख लो इन फॉर्मूले को, बस फेयर में लिख लो। देखो यहाँ पर हम साधारण ब्याज के बारे में बात करें तो क्या होता है बेटा, सीधा सीधा आपसे परीक्षा में ब्याज तो नहीं पूछता, ब्याज ज्ञात करो, वो कहता है दर ज्ञात करो, कहीं समय ज्ञात करो, है ना, कहीं मूलधन ज्ञात करो, ऐसा पूछता है। तो सूत्र तो तुम्हारे पास लिखे हैं सब, लेकिन हम बिल्कुल सबसे सरल तरीका बताएं तो मैं सूत्र याद भी ना हो, एक चीज बस याद रखो, जब भी तुम्हें क्या करना है बेटा, दर ज्ञात करना है, समझना मेरी बात को, दर ज्ञात करना है, समय ज्ञात करना है तुम्हें, और मूलधन ज्ञात करना है तुम्हें, ये तीन चीज ज्ञात करना है। तो इसके लिए 100 गुणे ब्याज, ब्याज गुणे 100 लिखा जाता सबसे पहले ऊपर, क्या लिखा जाता है, ब्याज गुणे 100 लिखा जाता। और यहाँ पे नीचे कौन लिखा, अगर मूलधन ज्ञात करना है, सुन लो अच्छे से एक बार समझ लो बस, देखो ये तो लिखा ही जाना ना, चाहे तुम्हें दर का सूत्र लिखो तो भी ब्याज गुणे 100 ऊपर लिखना है, चाहे तुम समय का सूत्र लिखो तो भी ब्याज गुणे 100 लिखना है, चाहे तुम मूलधन का सूत्र लिखो तो भी ब्याज गुणे 100 लिखना है, ठीक है। अब रही बात कि सर हमें तो दर का सूत्र करना है, तो दर को यहीं लिखे रहने दो, इन दोनों को यहाँ रख दो, बस सूत्र बन गया। फिर तुमने कहा सर हमें तो समय बस चाहिए, समय को यहीं रहने दो, इन दोनों शब्द को उठा के नीचे लिख दो, सूत्र बन गया। तो अब समझ गए एक बात, जब भी आपको दर ज्ञात करना हो, समय ज्ञात करना हो और मूलधन ज्ञात करना हो, तो आपको सबसे पहले ब्याज गुणे 100 ऊपर लिखना है। क्या लिखना, ब्याज गुणे 100 ऊपर लिखना, जो फॉर्मूला हो गया। और बाकी जो 2 शब्द बचते हैं उन्हें नीचे लिख दो। टोटल कितने शब्द, 1 2 3 4, 4 है ही हैं, है ना। ब्याज गुणे 100 यहाँ लिखो, बाकी इनमें से 2 शब्द यहाँ लिख दो, ना लिखो, ठीक है। अब देखो हम कहें कि सुनना, यहाँ पर ब्याज कितना है बेटा, बताएं हमें, यहाँ पर ब्याज है आपका 500, है ना, समय है आपका 2 वर्ष, कितना है 2 वर्ष, और दर है आपकी बेटा कितनी, दर है 10%। तो आपको बताना है मूलधन, क्या बताना बेटा, मूलधन बताना है, ठीक है। अब मेरी बात सुन लो, अब भी तुम लोग करना, अभी करना भी जे मैं बता देता, ठीक है ना। सुनो मैंने क्या कहा बेटा, क्या ज्ञात करना है, मूलधन। वो मुझे पता है, मैंने अब भी आपको बताया है कि जब मूलधन ज्ञात करना होता है तो ब्याज गुणे 100 ऊपर लिखना सबसे पहले, क्या लिखना है, ब्याज गुणे 100, ठीक है। ब्याज कितना है 500, मैं कोई सूत्र नहीं लिखता यार, मुझे दिमाग में याद है कि सबसे पहले जब हम मूलधन ज्ञात करना है तो ब्याज गुणे 100, ब्याज 500 गुणे 100, बाकी 2 अंक बचे ना जी दोनों, इन दोनों को लिख लो 2 गुणे 10, उत्तर आ जाएगा, देख लेना। शून्य से शून्य कट गया, 2 पंचे 10, और 5 25, 5 25 नहीं होगा बेटा, है कितना आ गया मूलधन, आ गया बेटा तुम्हारा 2500 आ गया बेटा मूलधन। इतना देखो कितना आसान है ना सरल। देखो इसको तो लिखना है ना, ब्याज गुणे 100, ब्याज 500 और गुणे में 100, और जो 2 शब्द बचे सो 2 शब्द जो नीचे कर दो, ये सब होता है सर, जो शब्द को इससे करना है और बाकी जो बचे उसको नीचे, हाँ समझ गए ना। अब और सुन, अभी और सुन लो, ये तो बन जाएगा, ऐसा बन जाएगा ना, सबसे बन जाएगा बेटा। और ब्याज वाली कोई बात नहीं है, सुनो, अगर ब्याज डायरेक्ट पूछता तो ब्याज तो सरल होता है, जैसे वो पूछ देता, सुन लो मेरी बात, कहता मूलधन 100 रुपये है, मूलधन 100 रुपये है, और दर कितनी है 10% है, समय कितना है, समय 5 साल है, ठीक है। तो ब्याज बताओ, तो ब्याज बताओ, तुम्हें पता है ना, ठीक है। अब ब्याज निकालना तो क्या होता, मूलधन गुणे दर गुणे समय बटे 100 होता है ना। हल कर दो, मूलधन कितना है 100 है, दर कितनी है 10 है, समय 5 है, बटे 100, ठीक है। 100 से 100 कट गए, 50 आ गया, कितना आ गया ब्याज बेटा, 50 आ गया, ठीक है। ऐसा तुमसे इतना सरल नहीं पूछेगा वो, है ना, पूछ भी देगा तो बन जाएगा ना, ये तो सीधा सीधा ब्याज का। लेकिन जे वाला चीज जरा याद रखना तुम लोग, ठीक है। इसको नोट करो, इसको नोट कर लो सब लोग, है ना, फेयर कॉपी पे लिख लो उसको यार। देखो कोई व्यक्ति कहता है कि मैंने तुम्हें पैसा जो दिया, मैंने तुम्हें जो पैसा दे रहा हूं, मुझे 2 साल के बाद 3 गुना पैसा चाहिए। अगर मैं 100 दूंगा तो तुम 300 वापस करोगे, अगर मैं 400 दूंगा तो 400 का 3 गुना 1200 हो जाएगा,
ठीक है। तो कहने का मतलब वो कहता है कि अगर जितना भी पैसा मैंने उधार दिया उसका तुम 4 गुना 5 गुना 6 गुना पैसा क्या करोगे, वापस करोगे। देखो यहाँ पर अगर वो कहता है 3 गुना का मतलब क्या होता बेटा, 3 गुना का मतलब 300 मान के चलोगे तुम, है ना। 4 गुना का मतलब कितना मान के चलोगे बेटा, 400 मान के चलोगे। ऐसे मान के चलना, ठीक है सब लोग। मान लो 100 रुपये उसने दिए और 100 का 4 गुना 400, 100 का 3 गुना 300 हो जाएगा, ठीक है। ठीक है। अच्छा देखो एक क्वेश्चन लिखे अगर हम, और सूत्र यही वाला लगेगा, देखना तुम सूत्र तुम्हारा यही लगेगा, ध्यान से सुनना। यहाँ पे एक व्यक्ति बैंक में कोई धन जमा करता है, कोई धन जमा करता है ना, करता है, और 5 साल बाद 4 गुना हो जाता है, 4 गुना हो जाता है। तो बताना है ब्याज की दर क्या है, ब्याज की दर क्या है। देखो दर ज्ञात करना ना बेटा, दर ज्ञात करना तो सूत्र तो यही लगना है, हो गई ना बात क्लियर। अच्छा कोई धन मान लो 100 रुपये उसने क्या किया दिया, तो जिस मूलधन कितना हो गया 100 रुपये, 100 ही मान के चलना, ठीक है। वो कितना गुना हो गया बेटा, 4 गुना। तो मिश्र धन कितना हो गया बेटा, 400 हो गया मिश्र धन, हो गया ना मिश्र धन 400, ठीक है। समझ में आया। 100 रुपये उधार दिए जमा किए, वो 5 साल के बाद कितने हो गए, 400 हो गए, ठीक है। 400 हो गए। समय कितना दिया बेटा इसने, 5 साल। अच्छा एक बात और बताओ मुझे, इसमें ब्याज कितना हो गया, 100 के 400 हो गए ना, 100 के 400 हो गए ना, 300 ब्याज हो गया ना। तो लिख ले यहाँ ब्याज कितना हो गया, ब्याज यहाँ पर 300। अच्छा दर ज्ञात करना, दर का सूत्र फिर तुम्हें पता ही है क्या होना है, ब्याज गुणे 100। ब्याज कितना है 300 गुणे 100, और बाकी 2 अंक कौन कौन जे बचे ना, है ना, 100 गुणे 400। हाँ नहीं, हाँ 5 साल है ना, ये तो मिश्र धन नहीं लिखा जाता है ना। तो क्या लिखोगे यहाँ पर 5 गुणे 100 लिखोगे, 5 गुणे 100 मूलधन ना। देखो जे वाला यहीं रह गया, समय जी हो गया, मूलधन जी हो गया, ठीक है। काट दोगे तो ऐसा 5 छक्का 30, 60% क्या आ गई बेटा, दर आ गई है। कितने परसेंट दर आ गई, 60% आ गई। अब तुम्हें इसको उतारना है, अब लिखो तुम फेयर में उतार लो। हाँ देखो यहाँ पर कोई धन 2 साल में 3 गुना हो जाता है, तो यदि ब्याज की दर 5% तो मूलधन याद करो। तो हमें पता सूत्र तो यही लगना है, ठीक है। हमने मान लो 100 रुपये मूलधन है, माना 100 रुपये मूलधन है, और तो कितना हो जाता है जी बेटा मिश्र धन, 3 गुना मतलब 300। तो ब्याज कितना हो गया बेटा, 200 हो गया ब्याज, ठीक है। अब देखो अब आपको पता है ब्याज गुणे 100 होता है ना सूत्र बटे मूलधन के लिए, और यहाँ पे दर कितनी है 5% है, समय कितना है 2 साल है। हल कर दोगे उत्तर आ जाएगा 5 दूनी 10 और 2 धम्मा 20 और 10 2000 आ गया, हो गया ना 2000 रुपये। हल करोगे बेटा आ जाएगा, है ना, घर में लगाओगे तो आ जाएगा। एक सवाल और करोगे तुम लोग, फिर इसके बाद छुट्टी है ना। चलो सुनो, इसको मिठाएं क्या हम इसको यहाँ लिखते हैं ना। अरे यहाँ देखो कोई धन 10% वार्षिक दर से 10 गुना हो जाता है, 10 गुना हो जाता है, तो समय ज्ञात करो। समय ज्ञात करो। कोई धन 10% वार्षिक दर से 10 गुना हो जाता है, तो समय ज्ञात करो। फेयर में लिखो लो यहाँ पर बेटा। चलो देखो कोई धन है बेटा 10% वार्षिक दर से 10 गुना हो जाता है, तो समय ज्ञात करना है।
देखो यहाँ पे मूलधन कितना मानेंगे बेटा अपन 100 रुपये, तो 10 गुना हो जाता तो मिश्र धन कितना हो जाएगा बेटा 1000 हो जाएगा ना 10 गुना। अच्छा तो ब्याज कितना कहलाया 900 कहलाया ना दोनों में, दिए अपने 100 होगा 1000, 900 ज्यादा ब्याज मतलब है ना 900 ब्याज। अब देखो और दर कितनी है बेटा 10% है ना। क्या याद करना बेटा समय याद करना, समय के लिए आपको पता है ना ब्याज गुणे 100, ब्याज कितना है 900, ब्याज कितना है 900 है ना, और गुणे 100 जो कहते हो। अच्छा इसको मिश्र धन को ही लिखा जाता है ना, बाकी जे वाला बचा और जे बचा है ना 100 गुणे 10 लिखोगे तो समय निकल आएगा है ना। 100 से 100 कट गए और 0 से 100 बराबर 90 वर्ष आ गए। कितना गया 90 वर्ष। ठीक है ना, तो जे आपका हो गया कंप्लीट दोनों चैप्टर आपके है ना।